मेरी शादी के दिन मैंने अपना चेहरा पंखे से ढक रखा था। दूल्हा मुझसे शादी करना ही नहीं चाहता था क्योंकि उसने अपने नौकरों से सुन रखा था कि मैं बहुत बदसूरत हूँ। लेकिन यह शादी राजा के आदेश से तय हुई थी, इसलिए उसके पास मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। सबको लगता था कि मैं बूढ़ी और बदसूरत हूँ और वे मेरा असली चेहरा देखने के लिए बेताब थे ताकि दूल्हे का मजाक उड़ा सके। मैंने उनकी बातों को अनसुना करने का नाटक किया जिससे दूल्हे की जिज्ञासा और बढ़ गई। तभी उसने झट से मेरे हाथ से पंखा छीन लिया। जैसे ही मेरा चेहरा सामने आया, सब मेरी सुंदरता देखकर हैरान रह गए। अगले दिन मैंने अपने ससुराल वालों के साथ महजोंग माओंग खेला। मैं इसमें बहुत माहिर थी और एक के बाद एक खेल जीतती गई। सब लोग हैरान रह गए। मेरे ससुर इतने परेशान हो गए कि उन्होंने खेलना ही बंद कर दिया और मुझे अलग बुलाया। मैं बहुत घबरा गई, सोचने लगी कि अब डांट पड़ेगी। लेकिन मेरी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने मुझसे कहा कि वे मेरे शिष्य बनना चाहते हैं और मुझसे महजोंग के राज सीखना चाहते हैं। मैं कुछ जवाब देती उससे पहले ही मेरे पति का छोटा भाई वहाँ आ गया। मुझे महजोंग खेलते देखकर उसने मुझे ताने दिए कि मैं एक सभ्य बहू की तरह व्यवहार नहीं कर रही हूँ। फिर उसने मुझे नीचा दिखाने के लिए पेंटिंग प्रतियोगिता की चुनौती दे दी। ब्रश चुनते समय मैं थोड़ी झिझकी तो सबको लगा कि मैं सिर्फ दिखावा कर रही हूँ। आखिर में मैंने सबसे मोटा ब्रश चुना। कुछ देर सोचने के बाद जब मैंने पेंटिंग शुरू की तो कोई समझ ही नहीं पा रहा था कि मैं क्या बना रही हूँ। मेरे देवर ने तो मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा कि मेरी पेंटिंग किसी तांत्रिक ताबीज जैसी लग रही है। मेरे सास ससुर शर्मिंदा हो गए और उठकर जाने ही वाले थे। तभी मैंने एक मुट्ठी सोने का पाउडर उठाया और उसे पेंटिंग पर छिड़क दिया। अगले ही पल सब लोग हैरान रह गए। कागज पर मेरे ससुराल वालों का पूरा परिवार चित्र बनकर उभर आया था। यह देखकर मेरे ससुर बेहद खुश हो गए और उन्होंने मुझे तुरंत 100 किलो सोना इनाम में दे दिया।